वंशु खड़े हो जा, चल। हाँ ले बेटा, टाइम हो गया। चाय रोज़ की तरह ठंडी हो जाती है, फिर से गर्म करके पिए। 30 चाय का लेके जाएगी और भरमा बैंगन नहीं लेके जा रही, बोलो। और ये हमारा स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड भी रेडी है बन के, ठंडा ठंडा कूल कूल। हेलो जी, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मॉर्निंग का रूटीन शेयर कर रही हूँ मैं आपसे। ये मॉर्निंग में 6 बजे से और 7:15 बजे तक का रूटीन है। क्या क्या करती हूँ ये सब दिखाऊंगी मैं। तो मैं अभी उठ गई हूँ, 1 गिलास गर्म पानी पी लिया है, ऊपर से फिर उठा लिए घिया की मैं आज बना रही हूँ घिया का रायता। तो उसके लिए मैं सबसे पहले घिया को छील के और उसको कद्दूकस करने के बाद फिर उसको चढ़ा दूँगी गैस पे। जब तक ये घिया उबलेगी तब तक फिर मेरे बाकी के काम हो जाएंगे और सारे मतलब जो फ्लेम है ना वो भी बुक नहीं रहेंगी। तो इस तरह से मैंने फ्राई पैन चढ़ा दिया, उसमें पानी डाल दिया और घिया को धो के डाल देती हूँ इसमें। तो ये उबल जाएगी, इसको तो एक भाप की ज़रूरत रहती है, उसी में गल जाती है ये। तो तब तक ये गल जाएगी, तब तक उसके बाद मेरा जो घर का काम है जो डेली रूटीन का वो कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं उठते ही गेट के बाहर जल दोनों पोठे सिला देती हूँ। हमारे यहाँ ऐसे ही बोलते हैं पोठे, मतलब दोनों गेट के दोनों साइड जल डाल देती हूँ। और घिया चढ़ाने के बाद फिर मैं आज भरमा बैंगन बनाऊँगी मैं। तो उसके लिए मैं बैंगन को धो के रख देती हूँ। जब तक 2 बार धो दिए हैं मैंने वो अच्छे तरीके से, उनके डंठल नक्कू अगर ख़राब हों तो उनको हटा देती हूँ। तो जब तक वो धुल के सूखेंगे, धो तो दिए मैंने, सूखेंगे ड्राई होंगे, तब तक मैं अपनी बासी झाड़ू निकाल लेती हूँ। जो मोटी मोटी झाड़ू निकालते हैं, ज़्यादा गहराई से नहीं निकालूंगी अभी। सुबह सुबह की बासी झाड़ू इस तरह से निकाल देती हूँ और बाहर का जो गेट के बाहर होता है वहाँ पर भी झाड़ू निकाल आती हूँ। ये काम हो जाता है। अब झाड़ू निकालने के बाद हो गया ये काम, तो फिर आ जाती हूँ मैं अपनी प्रेस लगाने के लिए, क्योंकि मेरे को हस्बैंड की शर्ट पैंट वगैरह इसी टाइम प्रेस करनी होती है। तो यहाँ पे मैंने प्रेस गरम करने के लिए लगा दी है और प्रेस गरम होगी तब तक मैं अपनी प्याज व्याज काट लूँगी जो मेरे को भरमा बैंगन के लिए फिलिंग में डालनी है। उसके लिए मेरे को 4 से 5 प्याज चाहिएंगी। तो उनको मैं छील के और बारीक बारीक चॉप कर लूँगी इस तरीके से। ये आराम से बैठ के कर लूँगी, लगातार किचन में खड़ा रहना पड़ता है, तो यहाँ पे बैठ के ये काम कर लेती हूँ। पाँव दुख जाते हैं वरना किचन में खड़े खड़े। और यहाँ पे देखिए मेरे साथ हो गया धोखा, मैं प्रेस लगा के चली गई और प्रेस गरम नहीं हो पाई। एक बार गरम होके फिर बंद हो गई। हल्की हल्की प्रेस लगाने लगी तो एक बाजू पे हुई, पूरी शर्ट पे नहीं हो पाई, तो प्रेस उठा के रख दी। प्रेस हो गई इस टाइम ख़राब, तो मुझे नई निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ पे जब मैं नहाने जा रही हूँ तो हस्बैंड को किचन सौंप दिए, वो अपनी पूजा की तैयारी कर लेंगे यहाँ पे। तब तक मैं अपना नहाना धोना कर लूँगी, क्योंकि मैं मॉर्निंग में नहा लेती हूँ, उसी के बाद आटा लगाती हूँ। क्योंकि हस्बैंड पूजा की तैयारी करते हैं तो किचन में इतनी जगह नहीं रहती, दोनों लगते हैं तो फिर एक दूसरे को डिस्टर्बेंस बना रहता है। इसलिए जब वो अपनी पूजा की तैयारी करते हैं तो मैं नहा लेती हूँ। उस टाइम के बीच में अगर जल्दी होती है तो ऐसे ही पानी डाल के आ जाती हूँ, वरना साबुन वगैरह ला के नहा लेती हूँ, बाद में अच्छे से नहा। तो इस टाइम मेरी घिया उबल चुकी थी, मैंने फ्लेम बंद कर दी थी, थोड़ी ठंडी हो गई थी। अब मैं उसको ना
पसा दूंगी, मतलब छान लूँगी, उसके गर्म पानी निकाल दूंगी और घिया को ऐसे रख लूँगी। घिया को निचोड़ूंगी नहीं, क्योंकि जो उसमें घिया का जो पानी होता है वो काफ़ी अच्छा होता है हमारी सेहत के लिए, तो उसको निचोड़ूंगी नहीं मैं। दही में पानी डालने के बजाय घिया का जो ये रस होता है यही मिक्स हो जाता है, तो दही पतली हो जाती है, तो निचोड़ने की जरूरत नहीं होती। इधर बेटी को उठाने आ गई हूँ, बीच में दोनों सो रही हैं अभी स्कूल की। वंशु खड़े हो जाओ, चल हाँ ले बेटा, टाइम हो गया, फ्रेश हो क्या हो, नहाओ, खड़े हो। रंगत आप भी खड़े हो जाओ। तो यहाँ पे मैंने सारे बैंगन चेक करके उनमें चीरा लगा लिया है, प्लस का निशान से जो चीरा लगाते हैं पूरे नहीं लगाएं, आधे में लगाएं। और फिर मैंने जो प्याज चॉप कर रखी थी वो ले ली, उसमें हल्दी, धनिया और मिर्च डाल दी। धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा डालें, हींग डाल दी है साथ में, और अमचूर पाउडर डाल देंगे इसमें, और थोड़ी सी सौंफ का, अगर थोड़ी सी सौंफ को दरदरा कूट के या पीस के उसको भी डाल देते हैं, तो इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। भरमा चीज़ों में ज़्यादातर सौंफ का, अगर आप सौंफ को डालेंगे ना तो उससे टेस्ट 4 गुना बढ़ जाता है। तो फिर मैंने डाल दिया है नमक, सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। जो हमने बैंगन में कटिंग की थी उनमें से इनको अच्छे से फिल कर देंगे इस तरीके से। और अब मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें तेल डाल दिया है। तेल इतना डालें कि सारे बैंगन उस तेल को टच कर लें, मतलब ज़्यादा नहीं डालें। और इस तरह से सारे बैंगन को मैंने रख दिया है और ढककर पकाएंगे इनको। तो तब तक ये पकेंगे, तब तक मैं अपना आटा लगा लेती हूँ और साथ में चढ़ा देती हूँ चाय, क्योंकि हस्बैंड की पूजा हो रही थी तो बस उनका ड्यूटी जाने का टाइम हो ही रहा था। तो ये आटा लगेगा, तब तक चाय उबलने चढ़ा दी है मैंने, पत्ती वगैरह उबलेगी तब तक मेरा आटा लग जाएगा। और आटे को रख दूँगी रेस्ट के लिए, जब तक चाय बनेगी तब तक। तो इस तरह से ये दोनों काम होते चले जाएंगे मेरे। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे बच्चों के लिए दूध रख दिया है, दोनों बेटियों के लिए गर्म करने के लिए। साथ में बैंगन बन रहे हैं, इधर चाय बन रही है, उधर आटा लग गया है। बैंगन को एक बार अलट पलट कर देंगे छोटी चमची से या किसी से भी चीज़ से, जिससे कि इनका मसाला ना डगमगाए। आराम से उठा के इस तरह से पलट देंगे। और बच्चियों का, दोनों बेटियों का मैं दूध बना दे रही हूँ। वंशी का पहले जाएगी, रंगत बाद में जाएगी। छुट्टियाँ पड़ चुकी है रंगत की, उसको एकेडमिक जाना होता है। छुट्टियों के बाद भी स्कूल कहाँ बंद होते हैं भैया, ऐसे ही चलते रहते हैं ये तो यहाँ पे बैंगन मैंने अलट पलट कर दिए हैं और उनका दूध भी डाल दूँगी, बॉर्नवीटा चीनी डाल के। खांड डाल देती हूँ मैं, ज़्यादातर उनके दूध में खांड ही डालती हूँ। तो ये बैंगन सारे पलट दिए हैं मैंने, और अब इनको ढक के एक बार और इनको पकने दूँगी। तो ये चारों साइड से अच्छे से पक जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पे मेरी चाय बन चुकी है, तो मैंने तवा रख दिया है। एक फ्लेम खाली हो गई तो तवा रख दिया, तवा गर्म होगा। इधर मैं चाय छान के तैयार कर दूँगी। तो जो आटा मैंने रेस्ट के लिए रखा था उसको एक बार अच्छे से मथ लेंगे और फिर रोटी बनाने के लिए तैयारी हो जाएगी। सबसे पहले रोटी गाय की बनाऊंगी, उसके बाद हस्बैंड का नाश्ता तैयार करूंगी, फिर हस्बैंड की रोटी भी बना दूंगी। हस्बैंड नाश्ता करेंगे, कपड़े वपड़े चेंज करेंगे, तब तक उनका लंच पैक हो जाएगा। तो इधर घिया उबली हुई थी, वो ठंडी हो गई थी, तो मैंने दही फेंट दिया है। इसमें पानी नहीं डालूंगी, गाढ़ा है तो घिया का जो पानी होगा उससे पतला हो जाएगा। इसको अच्छे से फेंटने के बाद इसमें बेसिक से मसाले, लाल मिर्च डाल दी और जीरा पाउडर डाल दिया, थोड़ी सी हींग डाल दी, नमक डाल दिया, बस यही चीज़ें डालूंगी। आप चाहें तो थोड़ी सी गरम काली मिर्च भी डाल सकते हैं। इधर ये पराठा बन गया है, हस्बैंड का नाश्ता अब लग जाएगा। पराठा बनते बनते साथ में धीमी आंच पर तो सेक ही रही हूँ, तो साथ में और काम भी चलते रहते हैं इधर उधर। बच्चों का दूध डालना और ये वो, बीच बीच में जाके बच्चों को फिर से संभालना पड़ता है, बोलना पड़ता है। बहुत ही बिजी शेड्यूल होता है इस टाइम। किचन सारी बिखरी हुई होती है, वो सब तो आपको दिखाया ही नहीं, बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि किचन छोटी भी है और काम सारे जल्दबाजी के होते हैं। तो बैंगन की सब्ज़ी हमारी बन गई है, भरमा बैंगन। तो बारी बारी से जो जाता जा रहा है उसका लंच पैक होता जा रहा है। हस्बैंड का कर दिया, बेटी का कर रही हूँ, बेटी की ले वंशु अपना लंच बॉक्स रख। भाई ये क्या, तुम ना दोनों बहुत बहस करने लग गई हो। और यहाँ पे बहस ये हो रही है कि इसको बनाना का जो कवर आता है ना, उसमें बनाना रख के ले जाने की जिद कर रही है, जो रंगत का है, क्योंकि बंसी का फ्रूट ब्रेक बहुत कम होता है, इसलिए उसके लिए नहीं मंगा रखा था।
बैग रख के आऊँ? अभी वंशिका चली गई है और मेरी चाय रोज़ की तरह ठंडी हो जाती है, फिर से गर्म करके पिए। तो इस चाय का तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। पूजा वूजा हो चुकी है, वंशिका स्कूल गई, रंगत नहा रही है। रंगत अभी नहा रही है और नहा लिए बेटा मैं आऊँ? मेरे को बाथरूम में नहीं जाने देती, कहती है आप रगड़ रगड़ के नहलाते हो। क्या कह रहे हो? नहा ली नहीं आऊँ? ब्रश हो गई? ठीक। और ये अभी बेड उधर चादर उधर सब रखी हुई है, सबको बाद में तय लगाऊंगी। और आज हमारी प्रेस हो गई अचानक से ख़राब। सुबह शर्ट के प्रेस करने लगी, चल ही नहीं रही थी, तार हट के लगता है कोई। तो आज पहले दिन वाली शर्ट पहन के गए, प्रेस नहीं हुई क्योंकि इनके पास ना ड्रेस की 2 ही शर्ट है, एक दिन धुलती है एक दिन पहनते हैं, एक दिन धुलती है एक दिन पहनते हैं। नहा के आ गई, आ जा भाई। टूथब्रश हो गई थी? गर्माहट है, ठंडी लग रही है, चड्डी और समीज पहन। तो पहले वंशिका के पापा को भेजा, फिर वंशिका को भेजा। उस टाइम तक जो भी काम निपटा वो 7 बजे का टाइम था, 6 से 7 बजे तक का। तो उसमें नहाना धोना सब हो गया था और नाश्ता ब्रेकफास्ट लंच पैक करना सब कुछ, साथ में रायता भी बनाया था और भरमा सब्जी भी बनाई थी। तो उनमें भी काफ़ी टाइम लगता है, एक्स्ट्रा टाइम हो जाता है। कटिंग वटिंग करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। ये सब मैंने 1 घंटे में कर लिया था। अब रंगत को तैयार करने की बारी आ गई, ये भी तैयार हो गई है, हाउस ड्रेस पहन के जाएगी। तो इसको भी अब तैयार कर देती हूँ। इसकी चोटी बनानी बाकी थी, चोटी पे बड़े नखरे हो जाते हैं इसके, देखना आप मैं कितने अच्छे से चोटी बना रही हूँ, फिर भी इसके नखरे देखना, अभी दिखाती हूँ आपको। देख ले अभी आगे से सारे बिगड़ रहे हैं। कितनी गंदी चोटी बना रही है पीछे से, छोड़। सेंटर में बनाती हूँ मैं, तो तू गर्दन टेढ़ी रखती है। गर्दन टेढ़ी यहीं लगा दी। गर्दन आप ठीक है तो थोड़ी इधर कर, अच्छा फिर इधर में ही लगी रहूंगी पागल। एक बार इधर करूंगी एक बार इधर करूंगी, टाइम हो जाएगा यूं तो तेरा, ठीक है ना? नहीं फोड़ेगी क्यों बालों को? पागल, टूट जाएंगे सारे बाल। तो अभी देख लीजिए मेरी किचन इस टाइम बहुत फैली हुई है। इसको सबको बच्चों के भेजने के बाद ही मैं एडजस्ट करती हूँ। तो इस टाइम ऐसा हाल होता है, भैया इसको इग्नोर करना क्योंकि किचन छोटी है, जल्दबाजी के बहुत सारे काम हो जाते हैं। यहाँ ये भरमा बैंगन नहीं ले जा रही है, अचार रख रही है। मैंने कभी भी लंच में अचार नहीं रखा है, ये रख के ले जा रही है। और ये हमारा स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड भी रेडी है बन के, ठंडा ठंडा कूल कूल। और अभी जो यहाँ के हालात हैं इनको ठीक कर देती हूँ, आटा ढक के रख देती हूँ। अभी थोड़ी देर में मैं अपना बनाऊँगी। और सब्जी मैंने खाली करके रख दी है कढ़ाई, इसको ढक के रख दूँगी। बस इन सबको यहाँ से हटा दूँगी। बाकी अभी मेरा नाश्ता बनेगा तो सारा अभी क्लीन नहीं करती। और यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल का दूध गर्म कर लेती हूँ, बस ऐसे हल्का सा थोड़ा सा हिला के, और दूध और इस
इसमें डाल देंगे थोड़ा सा मीठा और तुलसा के पत्ते, तो तुलसा का भोग लग जाएगा सुबह ही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भोग लग गया और ये पूजा भी हो गई। अभी पौधों में पानी डाल देते हैं। तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लग गई है, इसलिए ग्रीन नेट लगा दिया है, वरना पौधे बहुत ख़राब हो जाते हैं। तो ऊपर पाइप चलाकर अच्छे से पौधे वौधे को धो दूँगी और इनमें पानी डाल दूँगी। तो सुबह जल्दी ही पानी डाल दे तो ठीक रहता है, वरना फिर पौधे जल जाते हैं, लेट पानी डालते हैं। तो साथ में यहाँ पे जो नीचे फ्लोर है उसको भी धो दूँगी, साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पे ना ये पीला गुड़हल है, इसकी पता नहीं ये कौन पक्षी तोड़ तोड़ के चला जाता है, इसके फूल आने से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। देखिए पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, फूल नहीं खिल रहे इसके। और ये गुलाब भी नीचे गिर गया। और इस टाइम हो गए थे 8 बज गए थे, 8 सवा 8 का टाइम था। अब मैं अपना नाश्ता बना के ले आई हूँ। अब मैं नाश्ता करूँगी, आराम से टीवी देखूँगी। तो बस आज का इतना ही व्लॉग आप लोगों को। अगर व्लॉग किसी भी रीजन से अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करना। चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वरना मत दबाना बटन को, कई बार अनसब्सक्राइब हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।